सो है एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में फिनिश किया था इंडिविजुअल सीरीज का अर्थमेटिक मीन, किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है अर्थमेटिक मीन, ये सीखा था और उसके बेस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और मैंने होमवर्क भी दिया था। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जब डाटा जो होता है हमारा ग्रुप्ड होता है तो किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है, और उसके बेस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद एज यूजुअली आप लोगों के लिए होमवर्क मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, डाटा की बात कर ले यहाँ पर, तो हमारे पास जो डाटा है दो तरीके से हमारे पास डाटा होते हैं। फर्स्ट इज ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा विच इज इंडिविजुअल सीरीज, जिसके साथ कुछ भी नहीं था, सिंपली आपको डेटा दिया हुआ था, उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी थी, मीन को फाइंड आउट करना था, तो वो हमने किया था। अब हम करेंगे ग्रुप्ड। जब डाटा ग्रुप्ड होता है यानी कि आपके पास क्या है, एक्स है और एफ भी है, ओके, टर्म्स है और फ्रीक्वेंसी भी आपको दे रखी है। लास्ट क्लास में हमने सिर्फ अनग्रुप बेस पर क्वेश्चन किया था विच इज एक्स, जो कि हमारे पास एक्स गिवन था। तो चलिए, ग्रुप्ड में हमारे पास दो टर्म्स है, कौन कौन सी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए देखते हैं ग्रुप डाटा में हमारे पास क्या क्या है पढ़ने के लिए। फटाफट से आ जाओ यहाँ पर, देखो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ग्रुप डाटा देखिए, देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप डाटा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 मेथड है जिससे कि हम मीन फाइंड कर सकते हैं ग्रुप डाटा को लेकर। द चॉइस ऑफ द मेथड टू बी यूज्ड डिपेंड ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ xi एंड fi। जी हाँ, xi एंड fi 9th क्लास 10th क्लास को याद करो जरा आप, जब आपके पास x भी गिवन होता था और f भी गिवन होता था। ओके, तो यहां पर देखिए, इफ x एंड fi, मैं x और f पढ़ूंगा यहां पर, ठीक है। इफ x एंड f आर सफिशिएंटली स्मॉल, अगर स्मॉल है तो डायरेक्ट मेथड यूज करोगे आप, जैसे कि लास्ट क्लास में दिया हुआ था। क्या होता है कि न्यूमेरिकल जो है वो लार्ज है, न्यूमेरिकली लार्ज जो है इंफॉर्मेशन, तो आप अज्यूम मीन मेथड का या फिर स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से। इस वीडियो का जो अगला यानी कि आने वाली जो वीडियो होगी ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम स्टेप डेविएशंस के क्वेश्चंस करेंगे, तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आगे अब आपको हिंट मिल गया होगा कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो स्टेप डेविएशन के बेस पर होगी, सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। तो चलिए डायरेक्ट मेथड देखिए। सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का, सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मैं ये कहूंगा बार बार आपसे कि देखो फॉर्मूले को देखते रहो, ठीक है। फॉर्मूले को देखो कि हमें चाहिए क्या, फ्रीक्वेंसी चाहिए, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, एक्स चाहिए हमें, फिर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि टोटल ऑफ एफ एक्स और टोटल ऑफ एफ, दैट्स इट। ओके, चलिए बढ़िए, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल के थ्रू यहां पर देख लेते हैं इस फॉर्मूले को किस तरीके से सॉल्व करना है। यहां पर हमारे पास डाटा गिवन है, x गिवन है 10, 30, 50, 70, 89, फ्रीक्वेंसी गिवन है 7, 8, 10, 15 एंड 10। ओके, तो यहां पर x लिख दिया मैंने, f लिख दिया है। अब फॉर्मूले पर फोकस करो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, सिग्मा ऑफ एफ एक्स। तो सबसे पहले तो हमें एफ एक्स निकालना पड़ेगा, तो उसका टोटल करेंगे हम, तो सिग्मा ऑफ एफ एक्स निकल कर आता है, राइट। तो हमने क्या किया, x और f की मल्टीप्लाई, सेम मीनिंग यही है, तो x और f की मल्टीप्लाई की, यहां पर 70 आ गया, 240, इसी तरीके से 500, एंड सिग्मा fx लाने के लिए हमें टोटल करना पड़ेगा इन सब का। तो इन सब का हमने क्या किया, 70, 240, 500, इन सब का टोटल करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आती है 2750। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दीज इन द फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पर एफ एक्स सेम वही है, देखो कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वही है। आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ भी लिख दो। तो यहाँ पर मैंने 2750 लिख दिया, और सिग्मा एफ की बात करें तो हमारे पास कितना है, 50। ओके, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जो है इसको डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। इतना ही करना है डायरेक्ट मेथड में। अब अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप क्या करोगे, सिंपल सा एफ एक्स यानी कि एफ की मल्टीप्लाई एक्स से, दैट्स इट, सिग्मा ऑफ एफ एक्स कर लो और सिग्मा ऑफ एफ डिवाइड कर देना है, खत्म। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास है, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल वेयर द डाटा इज
प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। अब देखो यहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्लास इंटरवल फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले हम m जिसे कहते हैं क्लास मार्क्स या फिर मिड वैल्यू, तो वो फाइंड आउट करना होता है कंटिन्यूअस सीरीज में। ये क्लास इंटरवल गिवन है आपके पास और फ्रीक्वेंसी गिवन है। ओके, तो फर्स्ट कैलकुलेट क्लास मार्क जिसको m भी बोला जाता है, मिड वैल्यू भी आ सकता है लिखकर। तो क्लास मार्क निकालने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 किया जाता है। ओके, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लास इंटरवल ले लिया है ऑलरेडी, जो हमारे पास है वो ले लिया। क्लास मार्क्स यहाँ पर मैंने फाइंड आउट किया है किस तरीके से, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अभी अपर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट क्या होती है, समझ लेते हैं जरा। अपर लिमिट हमारे पास ये जो 15 है ये है, एंड लोअर लिमिट हमारे पास 25। ओके, आगे जो है हमारे पास अपर और जो पीछे है वो लोअर। ओके, तो इसको क्या करोगे, टोटल करोगे आप। इसको टोटल करने के बाद हमारे पास 40 आता है, यानी कि 15 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास क्या आ गया 40/2। इसको कट किया आपने 20, ठीक है। तो पहला आ गया हमारे पास x 20। देन इसको इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो ये 60 का हाफ कर दोगे आप 30। डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, इसको जरूरी नहीं बार बार आप ऐसे करके करो, ठीक। जब आप 45 और 35 को करते हो तो ये आपके पास 80 का हाफ हो जाता है 40। इसी तरीके से इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ। ओके, x आ गया हमारे पास। अब फॉर्मूले में देखो जल्दी से कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सिग्मा ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, या फिर सिग्मा ऑफ एफ एक्स और एफ, सेम ही थिंग है, x लिख दो या m लिख दो, एक ही बात है। तो चलिए, जब हमारे पास x आ गया, ऑलरेडी हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, अब हमें क्या चाहिए एफ एक्स। तो एफ एक्स का मतलब f की मल्टीप्लाई x, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर टोटल हो गया हमारे पास 1390। ओके, 1390, यानी कि आपके पास क्या निकल कर आया, सिग्मा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1390। ओके, और सिग्मा ऑफ एफ हमारे पास कितना है, ये देखिए यहाँ पर है हमारे पास 35, यानी कि इन सब का टोटल। ओके, तो सिंपल सा है, अब आपको समझ में आ गया कि फॉर्मूले में पुट कर देना है। अगर देखा जाए तो सिग्मा ऑफ एफ एक्स है हमारे पास 1390 और सिग्मा ऑफ एफ है हमारे पास कितना 35। इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। जल्दी से डिवाइड करके बता भी सकते हो आप मुझे, चलो मैं ही बता देता हूं, 39, ठीक है, 39.71 इज द आंसर। सो दिस इज योर आंसर गाइज। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों से एक बार ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे ही ऐसे बेनिफिट्स आने वाले हैं, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी, फटाफट से कंटिन्यूस सीरीज हो गया हमारा। अब आ जाइए शॉर्टकट मेथड। एज प्रॉमिस मैंने आप लोगों को बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं शॉर्टकट मेथड आप लोगों को समझाने वाला हूं। आ गया आपके पास शॉर्टकट मेथड। देखो होता क्या एक्चुअली में यहाँ पर, दिस मेथड इज कॉल्ड एज अज्यूम्ड मीन मेथड भी कहा जाता है इसको, या फिर चेंज ऑफ ऑरिजिन मेथड भी कहा जाता है। 1 मार्क्स का एमसीक्यूज बन गया यहाँ पर, देखो 1 मार्क्स का एमसीक्यूज बन गया। जी हाँ, किस तरीके से, अज्यूम मीन मेथड ऑल्सो नोन एज चेंज ऑफ ऑरिजिन मेथड। या ऑप्शन दे देगा आपके पास दिस, बताओ भाई चारों में से एक, हो गया खत्म। ओके, नाउ द फॉलोइंग स्टेप्स डिस्क्राइब दिस मेथड। अब ये स्टेप्स कुछ है, फॉलो कर लेना बस हो जाएगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये रिमाइंडर है हमारे लिए कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं इजिली। कैलकुलेट द क्लास मार्क्स, सबसे पहले तो आप क्लास मार्क्स कैलकुलेट कर लो, देन ए डिनोट कर लो आप, ठीक है, यानी कि ए फॉर अज्यूम्ड। ओके, देन डेविएशन डी, देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ। तो ये डी क्या है, तो डी इज द डेविएशन। देखो यहाँ पर ये रहा हमारे पास डेविएशन, और किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो x में से हम a को माइनस कर देंगे, यानी कि जो भी आपका x निकल कर आएगा उसमें से जो आपने अज्यूम किया है वो माइनस कर दो, खत्म, डेविएशन आ जाएगा। अभी हम करेंगे न्यूमेरिकल, देखो जरा यहाँ पर, यूज द फॉर्मूला यूज करो। कौन सा फॉर्मूला, ये a जो आपने अज्यूम किया है प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ, डी फॉर डेविएशन और फ्रीक्वेंसी तो आपको ऑलरेडी गिवन रहेगी। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। So here we go now, एग्जाम्पल आ गया हमारे पास। कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। ओके, एग्जाम में अगर नहीं दिया हुआ कि शॉर्टकट मेथड से करना है तो आपकी मर्जी है, आपको जैसा भी रेलिवेंट लगे शॉर्टकट मेथड से करना है शॉर्टकट से कर देना,
या फिर डायरेक्ट मेथड से करना है, डायरेक्ट मेथड से कर देना, इट्स योर चॉइस। चलो जी आ जाते हैं। लेट अस अज्यूम्ड बी ए इज इक्वल टू 62.5। अरे भाई पहले ही अज्यूम कर लिया। देखो देखो रुको रुको, यहां पर मैं आप लोगों से क्या कहता हूं, क्लास इंटरवल है। सबसे पहले हमने स्टेप 1 क्या पढ़ा था कि आप क्या निकालोगे, सबसे पहले मिड वैल्यू निकालो, यानी कि क्लास मार्क्स निकालो। चलो जी मिड पॉइंट यहाँ पे आ गया ना, देखो मिड पॉइंट बोलते हैं, मिड वैल्यू बोलते हैं, क्लास मार्क्स बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, एक्स को। अब यहाँ मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, बिल्कुल सही। उसी तरीके से हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। क्या फॉर्मूला लगाया मैंने, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से करके ये हमने वैल्यूज निकालनी है एक्स की। अब ए मैंने क्या एज्यूम किया है, यहाँ पर ए को मैंने लिया है 62.5। इस तरीके से आप लिख लो, जब आप सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल्स, कोई भी एग्जाम में भी आप करते हो तो यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। इससे आपको क्लेरिफाई हो जाएगा बहुत ही जल्दी और कैची भी होगा एग्जामिनर के लिए कि हाँ इसने इस तरीके से एज्यूम किया है, देखो ये, ठीक। तो 62.5 फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन। अब क्या करना है आपको, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए प्लस एफ डी, सिग्मा एफ डी अपॉन एफ, ठीक है, सिग्मा एफ। तो यहाँ पर f और d की मल्टीप्लाई, तो चलो जी अब d निकालते हैं, हमें d भी तो चाहिए, d तो हमारे पास है नहीं। अब d निकालने के लिए क्या करेंगे हम, x माइनस ए। तो x क्या है हमारे पास, x इज दिस जो हमने निकाला है 47.5 माइनस a कर दोगे, a क्या है 62.5 जो आपने अज्यूम किया, डेट्स इट। फिर से नेक्स्ट वाले के लिए आप करोगे, नेक्स्ट वाला x क्या है आपके पास 52.5 माइनस 62.5। फिर थर्ड वाले के लिए 57.5 माइनस 62.5। फिर फोर्थ वाले के लिए 62.5 माइनस 62.5। यहाँ पे देखो जीरो आ जाएगा, देखो ये जीरो हो गया ना। तो इस तरीके से आप d यानी कि डेविएशन को कैलकुलेट करोगे। क्लियर है, ओके। अब हमें एफ डी की मल्टीप्लाई करनी है, तो d भी आ गया और f है हमारे पास, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, राइट। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखो माइनस वाले एक तरफ, प्लस वाले एक तरफ है, करेक्ट। ये रियरली ही होता है, इधर भी माइनस हो सकता है, इधर भी माइनस हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बट आपको क्या करना है, जो मेथड है एक्चुअली में प्लस माइनस कर, जो मेथड है एक्चुअली में वही फॉलो करना है, यानी कि प्लस को प्लस करो, माइनस को माइनस करो। तो देखो मैंने क्या किया, अब मैं ट्रिक बताता हूँ, इनको प्लस कर लेना और ये माइनस का जितना भी होगा वो एक साइड, यानी कि प्लस की वैल्यू एक साइड और माइनस की वैल्यू एक साइड। प्लस माइनस करोगे आपके पास आता है आंसर कितना, माइनस का 25 आ जाता है, ओके। यानी कि वैल्यूज जो है माइनस की वो ज्यादा है, तो माइनस का 25 आ रहा है। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें मिल गया है सिग्मा ऑफ एफ डी मिल गया, विच इज माइनस 25। अब इस माइनस 25 को हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं, राइट। देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो ए हमने क्या एज्यूम किया था, ए जो आपने एज्यूम किया था, एज्यूम क्या किया था, देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर सिग्मा ऑफ एफ डी है हमारे पास, सिग्मा ऑफ एफ है, एज्यूम्ड है हमारे पास। अब क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है जी। चलो हमने ये पुट कर दिया एंड वी विल गेट द आंसर 62.75, ओके। सो दिस इज योर आंसर। ए को एज इट इज लिखे रहने दो, सॉल्व किसको करोगे आप, इस पर्टिकुलर सेक्शन को सॉल्व करोगे, ओके। सिर्फ क्या करो आप, 62.5 को एज इट इज लिखे रहने दो और इसको सॉल्व कर दो। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो 0.25 आ गया एंड फिर लास्टली मैंने क्या किया, प्लस कर दिया दोनों को, हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई। डेट्स इट, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है इसको, क्योंकि अगर अभी से कॉम्प्लिकेटेड करने लग गए तो आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे फिर तो उसमें पता नहीं क्या करोगे आप। तो आज की इस वीडियो में देखो हमने क्या पढ़ा, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, जब फ्रीक्वेंसी गिवन होती है यानी कि ग्रुप्ड है तो सिग्मा एफ, इस तरीके से आप ये फॉर्मूला लगाओगे। अज्यूम्ड की बात होती है तो ए की वैल्यू बढ़ जाती है, बस ए और सिग्मा एफ डी अपॉन एफ, जहां पर एक्स था वहां पर डी हो गया है, डेट्स इट, बहुत ही सिंपल है। और डी किस तरीके से निकालते हैं, डी एक्स माइनस ए। अच्छा ए क्या होता है वो हमें अज्यूम करना होता है, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो आप। मैंने यहाँ पर 22.5 लिया है, आप 72.5 ले लो, कुछ भी अज्यूम करो, ओके। चलिए तो गाइस ये तो है हमारे पास। देखो आज मैंने आप लोगों को क्या क्या सिखा दिया, मैंने सिखा दिया
आपको कि देखो जब आपके पास गिवन हो, फ्रीक्वेंसी गिवन हो, तो ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लास्टली हमारे पास आ जाता है क्या, हमारे पास आ गया है ये होमवर्क। ओके, ये हमारे पास होमवर्क आ गया है। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो हैं दिए हुए हैं। फर्स्ट ये रहा और सेकंड ये रहा। यहाँ पर देखो आप लोगों को 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। व्हाट विल बी द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 56 to 61। तो ये आपको यहाँ पर क्लास मार्क्स बताना है। ऑल्सो फाइंड मीन, मीन भी कैलकुलेट करना है। तो गाइस कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, कमेंट में जरूर बताएं इनके आंसर्स, और ऑनेस्ट रहें कि आप लोगों को जो होमवर्क मिल रहा है वो करते जाओ, बेटर रहेगा, आपकी प्रैक्टिसेस हो जाएंगी, और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सो गाइज थैंक यू सो मच, टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।